धूम्र वर्णावतार उपाख्यान। सूत जी बोले, हे मुने, मैं तुम्हें भगवान विघ्नराज का श्रेष्ठ वृतांत सुना दिया है। अब तुम्हें उनके धूम्रवर्ण स्वरूप का उपाख्यान सुनाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। धूम्रवर्णावतार रश्चाभिमान सुर नाशका आखो वाहनश्वासो शिवात्मा तुसा उच्यते। हे सौनक, श्री गणेश जी का धूम्रवर्ण नामक जो अवतार हुआ, उसके द्वारा अभिमान नामक असुर का नाश हुआ था। वे प्रभु शिव ब्रह्म स्वरूप और मूषक वाहन कहे जाते हैं। इनका उपाख्यान इस प्रकार है कि प्राचीन काल में लोक पितामह चतुरानन ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया था और उस अत्यंत महिमा युक्त पद के प्राप्त होने पर सूर्य देव ने सोचा कि संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं है। उन्होंने पुनः सोचा, कर्म के प्रभाव से चतुरानन सृष्टि रचते, उसी से श्री भगवान हरि संसार का पालन करते तथा उसी से शिव जी संसार कार्य में समर्थ होते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर ही करती है। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के अधीन हैं और मैं समस्त कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूँ। इससे स्पष्ट है कि सभी मेरे अधीन हैं। भास्कर के अहंकार से अहंतासुर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार अहंकार पूर्वक विचार करते करते सहसा उन्हें छींक आ गई, जिससे एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह महाकाय और महाबली था। उसके नेत्र भी बहुत विशाल थे। वह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम कर एक ओर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु ने उसे देखकर पूछा, तू कौन है? यहाँ किस प्रयोजन से उपस्थित हुआ है? सभी बात विस्तार पूर्वक मुझे बता। वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, प्रभु, भगवान भास्कर कुछ विचार कर रहे थे, तभी उन्हें छींक आ गई। मैं उसी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार इस पृथ्वी पर तो अनाथ और आश्रयहीन हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर ही यहाँ आया हूँ और आपके अधीन रहता हुआ आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं, ऐसा मेरा विचार है। शुक्राचार्य ने कुछ देर ध्यान अवस्थित रहने के पश्चात कहा, तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य के अहंकार से हुई है। इस कारण तुम्हारा नाम अहं और अभिमान होगा। तुम गणेश के षडाक्षरी मंत्र ओम गण गो गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा का जपानुष्ठान पूर्वक उन्हीं भगवान गजानन को प्रसन्न करो। अभिमान ने उनकी आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और अनुष्ठान की विधि सीखकर चला गया और वहां स्नान आदि से निवृत्त होकर अनुष्ठान करने लगा। उसने 1000 दिव्य वर्ष तक श्री गणराज के ध्यान करते हुए कठिन तपश्चर्या की। मूषक वाहन गणाध्यक्ष प्रसन्न हो गए। अभिमान ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। उनका गजेंद्र के समान मुख, एक दांत, 3 नेत्र, शूर्प जैसे कान और विशाल उदर है। वे चतुर्भुज स्वरूप प्रभु अपने कर कमलों के पाशादि आयुध धारण किए हुए हैं। उनके अद्भुत रूप के दर्शन करके अभिमान हर्ष विभोर हो गया। उसने तुरंत ही उन मंगलों के भी मंगल वरदराज को भक्ति भाव से प्रणाम किया और फिर उनका पूजन कर स्तवतन करने लगा। इससे संतुष्ट हुए भगवान गजानन ने कहा, हे सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अभिमान ने करवत निवेदन किया, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं तथा आरोग्य, विजय और समस्त विश्व का साम्राज्य प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त ना हूं, ऐसा ही हो कहकर भगवान वरदराज अंतर्हित हो गए। अभिमान भी प्रसन्न होता हुआ दैत्य गुरु के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर वर प्राप्ति का संवाद उन्हें सुनाया। तब शुक्राचार्य ने अनेक मुख्य असुरों को बुलाकर उसके वरदराज के वर के प्रबल होने की बात बताई और उनकी सहमति से अभिमान को दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब हेमासुर प्रबल प्रतापी राजा बन गया था। प्रमदासुर नामक एक दैत्य श्रेष्ठ ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया।
जिससे गर्व और श्रेष्ठ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों बाद उसने प्रमदासुर की प्रेरणा पर अपना विजय अभियान आरंभ किया। उसने शीघ्र ही पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। अब वह समस्त ब्रह्मांड का अधीश्वर बनकर अपना निरंकुश शासन चलाने लगा। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।